90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जो बात करता है सेहत की। नाम है इसका सेहत सबकी, यानी कि आपकी हमारी सेहत से जुड़ी बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में होती हैं। आज से हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर एक सीरीज शुरू करी है, यानी कि हम बात करेंगे लाइफस्टाइल्स में होने वाली बहुत सारी मुसीबतों, परेशानियों जिन्हें डॉक्टर्स अक्सर बीमारी का नाम देते हैं और हम भी उन्हीं नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता होता उनके बारे में, क्यों हो रही हैं, क्या लक्षण हैं, क्या उपाय है, क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कैसे खाना खाएं, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे रहें। ये सारी चीजों का जवाब देने के लिए हमारे पास आए हैं एक बहुत बड़े डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आलोक माथुर। हमारे स्टूडियो में इस वक्त वो हैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल। ही इज ऑल्सो वर्किंग एज मेडिकल डायरेक्टर एट EHS। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, अगर बात करें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तो एक बहुत बड़ा नाम जो कोरोना के बाद से हमारे पास, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा उठ रहा है, और वो है हार्ट अटैक। सो व्हाट इज़ हार्ट अटैक? मतलब दिल का दौरा जिसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है और किसे हार्ट अटैक कहा जाता है? शिल्पी जी, बिल्कुल आपने बात सही की कि आज का जो ज़माना है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का है। अगर अपन देखें कि पिछले 3-4 दशक की अगर बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीजेज अपने, वैसे आज भी एक प्रॉब्लम है, अभी एक कोविड से अपन निकले हैं, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज थी, पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पिछले 3-4 दशक में बढ़ी हैं, और वो बढ़ने का जो कारण है वो अपनी बैड लाइफस्टाइल है जी। और यही कारण है कि अगर आज लीडिंग कॉज देखें अपने मॉर्टेलिटी के या मृत्यु के, तो उसके अंदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर तीनों लीडिंग कॉज के अंदर आते हैं। और अगर तीनों का बेस देखा जाए तो वो अपनी लाइफस्टाइल ही है। जैसे क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है वो हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक पे अपन फोकस रहेंगे, पर मैंने इसलिए स्ट्रोक किया, पैरालिसिस की बात की, क्योंकि उसके भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सेम है। लेकिन आपने जैसे स्ट्रोक बोला, तो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक अलग अलग चीजें हैं? नहीं, स्ट्रोक मैं कर रहा हूँ ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए मैंने बात की कि जैसे हार्ट अटैक होता है तो अपनी हार्ट की वेसल्स रुकती हैं जी। ब्रेन का अगर स्ट्रोक होता है या पैरालिसिस होता है, जिसको आम भाषा के अंदर कहा जाता है, तो उसमें भी वेसल्स से रुकती हैं, अपनी आर्टरीज रुकती है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि दोनों के जब रिस्क फैक्टर्स की अपन बात करेंगे तो दोनों के सेम है। अच्छा। लोग हार्ट के लिए तो बहुत सजग रहते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि सेकंड कॉज के अंदर तो स्ट्रोक ही आता है, पैरालिसिस आता है, इसलिए हम उसको एक ब्रॉडर टर्म में यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर, वैस्कुलर मतलब ब्रेन का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसीलिए मैंने कहा। हालांकि आज अपन केवल हार्ट अटैक की ही बात करेंगे, तो हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हार्ट के बारे में जानना जरूरी है। देखो, हार्ट जो है बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पे एक पंप स्टेशन है। यहाँ पे बॉडी में जितना भी प्योर ब्लड जो अपने लंग से आता है या ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वो अपनी बॉडी में हार्ट सप्लाई करता है जी। फिर वहाँ से बॉडी से वापस इम्प्योर ब्लड हार्ट में ही आता है, हार्ट फिर उसको लंग्स में भेजता है, फिर ऑक्सीनेट होता है, फिर वापस हार्ट में आता है। तो एक तरीके से पंपिंग चलती रहती है, पर इसकी खुद की मसल्स को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। वो जो ब्लड सप्लाई है जो हार्ट की मसल को खुद को चाहिए, वो होती है कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा। उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ओके। वो वैसे तो 2 होती हैं, पर हम 3 बोलते हैं, क्योंकि एक जो लेफ्ट वाली होती है वो एकदम 2 में डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं 3 जो मेन जो आर्टरीज होती हैं हार्ट की 3 होती हैं। अच्छा। अब उसमें जब भी कोई ब्लॉकेड होता है तो हार्ट अटैक होता है। तो बेसिकली हार्ट की मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से, जो कि आर्टरी ब्लॉकेट की वजह से हुआ है, हार्ट अटैक होता है। अच्छा, और ये क्यों होता है ब्लॉकेज? मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि अगर ये ब्लॉकेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है? हाँ, आर्टरी का जो ब्लॉकेड है उसके ऐसा नहीं है कि जैसे मलेरिया कहते हैं कि भाई प्लाज्मोडियम से होता है या टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, एक चीज नहीं कह सकते कि ये इस वजह से। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं हम। ऐसा नहीं है कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक होगा, नो। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रेसिपिटेटिंग या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, पर बहुत सारे हैं, जिसमें लीडिंग जो रिस्क फैक्टर्स मानते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, फिर आ जाती है स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये तो स्टैंडर्ड है। देन
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपके होने के चांसेस रहते। देन स्ट्रेस। अच्छा, फिर बात आती है लाइफ स्टाइल की, जो अपन लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें बैड लाइफ स्टाइल की वजह से बढ़ती हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो, वेट बढ़ रहा है तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, और ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ये आपके हार्ट अटैक को कर देंगे। तो ये इट्स ए चेन रिएक्शन, आपकी अच्छा। बैड लाइफ स्टाइल की वजह से ये बढ़ेंगे और ये फिर फाइनली आपको हार्ट अटैक पे लेके चले जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें फिजिकल एक्सरसाइज की, तो ऐसा भी बहुत सारे अखबारों में मैंने किस्से पढ़े हैं कि जो इंसान है वो बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा था, बहुत अपना खाने पीने का ध्यान दे रहा था, तो क्या केवल स्ट्रेस और केवल एंजाइटी से भी हार्ट अटैक आ सकता है अगर ये सारी चीजें हम ध्यान रख रहे हैं फिजिकल तौर पे? बिल्कुल सही है। आप देखो, वैसे तो मैं कहता हूँ स्ट्रेस इज मस्ट फॉर गुड परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर कोई आदमी आगे कहता है मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेकार आदमी है। अच्छा, क्योंकि मिनिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आप उस स्ट्रेस को कैसे लेते हो इस पे डिपेंड करता है जी। भाई। आपको कोई टारगेट नहीं है, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, तो आप वर्क की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रहेगी। एक कर्व चलता है। हाँ, तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो आपका परफॉर्मेंस निकल जाएगा, जी, नीचे हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, पर जो बात आपने की कि जो आदमी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट पे भी ध्यान दे रहा है, उसके क्यों हो रहा है? जी, उसके इसलिए हो रहा है कि केवल यही चीजें नहीं है। जैसे अनइंटरप्टेड स्लीप में, अनइंटरप्टेड लोग कहते हैं भी नींद ढंग से होनी चाहिए, मैं कहता हूँ नींद ढंग से थी। अनइंटरप्टेड स्लीप में भी ऐसे डिफरेंट होती है। लोग कहते हैं मैं 8 घंटे सोता हूँ, पर वो 4 बार उठ गया, फोन बज गया, किसी भी वजह से उठ रहा है, तो वो स्लीप प्रॉपर स्लीप नहीं हुई। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर टाइम पे मील लेना, रेगुलर वॉक करना, मेंटल कितने आप स्ट्रेस फ्री रहते हो मेंटली, आप किसी भी चीज को कैसे लेते हो, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो अपने बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो भी हार्ट अटैक कर सकते हैं। फिर पोस्ट कोविड भी बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर के अंदर जुड़ गया है कि जिनके कॉम्प्लिकेटेड कोविड हुए थे, हाँ, उनमें अब स्टैटिस्टिक्स आ रही है कि जिनमें उनमें हार्ट अटैक ज्यादा हुए हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, पर लाइफ स्टाइल, इसलिए अपन बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल। अच्छा, आपने बताया कि हार्ट अटैक क्या होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट अटैक का उसी वक्त इलाज इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो अटैक होता है, वो एकदम से आता है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो हार्ट अटैक है या कुछ भी है। और एक मैं, जैसे कि मैं पढ़ी लिखी, मैं अपने आप को मानती हूँ, अगर मैं भी किसी इंसान को किसी बूढ़े या बुजुर्ग को देखूं कि उसके दर्द हो रहा है या उसका जी घबरा रहा है, तो सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और ऐसा एसिडिटी में भी होता है। तो मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये नहीं पहचान पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो कैसे पता लगाया जाए कि ये हार्ट अटैक है? देखो, यही एक्चुअली अपने प्रोग्राम का मकसद यही है कि जैसे पहले बहुत पुरानी कहावत थी, वो लोग कहते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, मैं कहता हूँ अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। क्योंकि आपकी तकलीफ तो कोई ना कोई आएगी, पर उसको टाइमली डिटेक्ट कर लेते हो और ठीक हो जाते हो, तो ये भी प्रिवेंशन ही। आपने सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन रोक दिए। तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्योंकि फिल्मों में लोग देखते हैं कि कोई बात है, एकदम छाती पकड़ी और गिर गया, हार्ट अटैक हो गया। ऐसा भी होता है, बट केवल ऐसा ही नहीं होता। राइट, बेसिकली क्या है, चेस्ट पेन तो बिल्कुल क्लियर होता ही है कि चेस्ट पेन, पर लोगों को ये गलत फहमी है कि क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड होता है ज्यादातर, तो पेन लेफ्ट साइड में होता है, ऐसा नहीं। अच्छा, किसी भी तरीके का पेन आपकी जॉ से लेके, मतलब आपके जॉ से लेके अम्बलाइकस, या अपन जिसको देसी भाषा में एब्डोमेन में सूंडी बोलते हैं, वहां तक, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, दोनों हाथ, शोल्डर, कहीं पे भी अगर किसी तरीके का पेन है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। कमर में भी पीछे भी जा रहा है दर्द, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेफ्ट साइड में तो चलो सबको पता ही है, राइट साइड में जा रहा है तो भी हो रहा है, जॉ में भी जा रहा है और एब्डोमेन में भी जा रहा है। और ये सीवियर पेन होता है। अब ये बात आती है कि ये इसके भी स्पेक्ट्रम है। अच्छा, पेन, डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, मतलब अनएक्सप्लेन्ड अनइजीनेस। आपको लगता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। इस तरीके के सिम्टम से लेके
पेन किसी भी तरीके से हो सकता है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डिस्कम्फर्ट, में बार बार कई शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि लोग बाग ऐसी चीजों को अपने अपने तरीके से कहते हैं। जी जी जी। एनी डिस्कम्फर्ट, हेवीनेस, अनइजीनेस, पेन या सांस भरना, घबराहट होना, पसीने आना, धड़कन होना, और ये सब चीजें अगर एक्सर्शन से हो रही है और रेस्ट से रिलीव हो रहा है तो 95% ये हार्ट से ही रिलेटेड है। एक्सर्शन से हो रहा है जी, और आप आराम कर रहे हो तो ठीक हो रहा है, तो 95% ये हार्ट की ही कंप्लेंट होती है। सेकेंडली, जैसे आपने बात की कि एसिडिटी जी, 30% पेशेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे तो जलन सी हो रही है, या मेरे उल्टी हो रही है, या डकार आ रही है जी। तो ये जो एसिडिटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इस तरीके से हो सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट है इसकी टाइमिंग। अगर कोई भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी आराम से सोया जी, और अगर रात को 2-3 बजे बाद वो एकदम उठता है और कहता है मैं अनईजी हूँ, या जलन हो रही है, या डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो आप मान के चलो कि ये हार्ट का ही अच्छा है वो। क्योंकि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसका टाइमिंग ऐसा नहीं है कि 24 घंटे 24 घंटे होते हैं हार्ट अटैक, जी जी जी। जो मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं सुबह 3 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, मान के चलो 50% से ज्यादा हार्ट अटैक उस समय होते हैं। सुबह 3 मतलब रात के 3 बजे जी 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 जी। से लेके सुबह 8 बजे तक के टाइम में ही मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं। अच्छा, तो इस समय इस तरीके की अगर कोई डिस्कम्फर्ट होती है, या कोई भी आदमी कहता है कि मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मेरे सांस भरता है, छाती में भारीपन आता है, तो हार्ट का बड़ा कॉमन सिम्टम है। अच्छा, तो जो हम लोग ये अभी तक समझते आ रहे थे कि जो हार्ट अटैक है वो एकदम से कभी भी एक हेल्दी बॉडी में भी, लेकिन एक हेल्दी बॉडी भी वो सिम्टम्स देती है कि आपको हार्ट की, यस, हम ध्यान नहीं देते कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा थकान, बूढ़ी उम्र हो गई है, या फिर इतना एक्सर्शन कर लिया, या फिर पिछले दिनों बहुत ज्यादा परेशान थे इस वजह से हो गया होगा, कोरिलेट करते हैं दूसरी चीजों जी, और बॉडी पर ध्यान नहीं देते। तो वो सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर आपको थकान हो रही है, या आपकी रात में नींद खुल रही है, आपको अनईजीनेस फील हो रहा है, आपको बार बार सांस भर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट का चेकअप करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पेन पे तो देखो सब जने भाग जाते हैं। जी जी जी। पर ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये मैंने आपको बताया भाई, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। साइलेंट हार्ट अटैक से लेके कार्डियक अरेस्ट तक प्रेजेंट कर सकता है हार्ट अटैक। साइलेंट मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास जब अपना ईसीजी लेके आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपके तो हार्ट अटैक हो चुका है। अच्छा, कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि वो इस तरीके का कभी सिम्टम हुआ होगा, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, से लेके अपन रोज सुनते हैं कि वो एकदम कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो भी ज्यादातर हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम है इसका। क्या डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक? देखो, कार्डियक अरेस्ट जो है ना, उसमें तो बेसिकली हार्ट बंद हो गया। अच्छा, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिसको सडन डेथ भी बोलते हैं अपन, पर उसमें हार्ट अटैक एक मेजर रीजन है। हालांकि उसमें और भी एरिथमियाज या कई तरीके की और हार्ट की तकलीफें होती हैं, बट कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक एक मेजर रीजन है फॉर सडन डेथ। मतलब उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन विल बी सडन डेथ। अच्छा, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा अच्छा, अब हमें पता चल गया कि ये हार्ट अटैक है। उसके बाद एकदम से क्या किया जाए अगर हॉस्पिटल घर से बहुत दूर है तो? देखो, ये तो बिल्कुल आपने सही चीज पूछी कि क्या करें जी उसी वक्त। पर मैं उससे पहले कहता हूँ क्या ना करें। अच्छा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अज्ञानता बहुत होती है। सारे जने डॉक्टर हैं। राइट राइट राइट, है ना। आप अगर अपने 4 मकान राइट में या लेफ्ट में देखोगे तो कोई ना कोई हार्ट पेशेंट होगा ही जी। और अभी आप डायग्नोज नहीं हुए हो। देखो, चेस्ट पेन हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक की, बट आप डायग्नोज नहीं हो। डायग्नोसिस तो आपका हॉस्पिटल में जाके होगा, और वहां जाके तो फिर आपका इलाज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर तो डॉक्टर को करना है जी। बात यह है कि अगर घर पे इस तरीके की किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो क्या नहीं करें, सबसे पहले ये जाने।
जी बताएं सर। पहला ये है कि किसी की भी बताई भी कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि अपने सारे डॉक्टर है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मेरे दवाई चलती है जीभ के नीचे रख ले, ट्रेड नेम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, पर इस तरीके की दवाइयाँ वो अपनी वो दवाई दे देता है। अब आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपका हार्ट अटैक है, तो हार्ट की दवाई क्यों लोगे जी? और भी नुकसान दे सकती है वो, भले हार्ट अटैक हो उस समय भी, क्योंकि कई जो दवाइयाँ हार्ट अटैक की होती हैं वो आपका बीपी फॉल कर देती है। अच्छा ये सर मैं एक बार आपको टोकूंगी, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हैं, वो अपनी पॉकेट में कैसे, भाई हमने तो डॉक्टर से पूछ के और जीभ के नीचे पेशेंट है नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी, वो गलत है, वो बिल्कुल ये गलत है ना, ये नहीं करना चाहिए। सेकंड जो गलती होती है, मैं पहले वो बता रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, कि किसी डॉक्टर की घर पे वेट करना। कि आपने एक आपके डॉक्टर है, आपने उनको फोन कर दिया, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, कब आएंगे, डोंट वेट। अच्छा। आप तीसरी चीज कि एक्स हॉस्पिटल में पहुंचना है, साहब ये बहुत बड़ा सेंटर है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, अच्छी बात है वहां पहुंचने, पर वो आपके यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पे, आधे घंटे के डिस्टेंस पे। तो जब अपन गोल्डन आवर की बात करेंगे कि भाई कितनी टाइम की इम्पोर्टेंस है हार्ट अटैक में, तब ये पता चलेगा कि ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि साहब हम तो लेके आ रहे थे पर वो रास्ते में खत्म हो गए, तो वे इतनी दूर क्यों ला रहे थे आप? नियरेस्ट वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल पे पहुंचो। अच्छा। मैं नियरेस्ट वेल इक्विप्ड इसलिए बोल रहा हूँ, पता चला आप एक आंखों के अस्पताल में पहुंच गए हार्ट के मरीज को लेके, तो क्या मतलब हुआ? जी या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल पे पहुंच गए, क्या मतलब हुआ? वेल इक्विप्ड नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहले पहुंचो, अपना आप डायग्नोसिस कराओ, प्राइमरी ट्रीटमेंट कराओ, देन यू कैन शिफ्ट द पेशेंट टू हायर सेंटर, या जो कि कार्डियक स्पेशलिटी का सेंटर है। ये कॉमन मिस्टेक्स है कि साहब हमने एक्स डॉक्टर को फोन कर दिया, हमारे जानकार भी हैं या बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा मैं अभी घंटे भर में आ रहा हूँ, 2 घंटे में तो आपने खो दिया आदमी को। बिल्कुल। तो आप नियरेस्ट पहुंचे, कोई दवाई नहीं लें। अब जिस आदमी की आपको सस्पेक्टेड है कि ये हार्ट का हो सकता है, आपने पढ़ा लिखा, आपको लग रहा है, तो केवल एक गोली है, अच्छा, जो कि बिना बताए ली जा सकती है, वो साधारण सी एस्पिरिन या डिस्प्रिन की गोली। अच्छा। जो कि आप 1 गिलास पानी में मिलाएं और वो ले ले। अभी आप डायग्नोसिस नहीं हुआ है, डायग्नोस तो आप अभी तो आप घर पे ही हो। जी 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 जी। बट 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपके कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है, या कोई पेट में ऐसा कोई अल्सर नहीं है जो कि आपको लगता है ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। पायल्स तो नहीं है ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसी अगर आपके नहीं है, तो साधारण सी एस्पिरिन की गोली सस्पिशन में भी आप ले लेते हो, क्योंकि अगर वो हार्ट अटैक है तो आपने अपना इलाज घर से ही शुरू कर दिया है। और साधारण सी एस्पिरिन की गोली से कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला भी नहीं। एक गोली लेके अगर डॉक्टर, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं और जब हम उसको डायग्नोज करते हैं कि हार्ट अटैक है, और पता चलता है कि वो एस्पिरिन की गोली घर से लेके आया है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि इसने अपना इलाज घर से ही शुरू कर दिया, क्योंकि एक ट्रीटमेंट समय पे अपना मिल गया। तो ये कुछ चीजों का अपन को ध्यान। और एक लास्ट चीज जो डोंट्स में मैं बता रहा हूँ, और डूज भी बता दूंगा उसकी, कि कभी भी पेशेंट जिसके हार्ट अटैक सस्पिशन है, या ऐसा लग रहा है कोलैप्स हो गया या गिर गया, उसको 2 व्हीलर पे लेके नहीं जाए। लोग क्या करते हैं, एक आगे चला रहा है, उसको बीच में बैठा लिया, एक पीछे बैठ गया। अब जब हार्ट अटैक होता है तो बहुत बार आपका बीपी कम होता है। अच्छा। बीपी कम होता है, उस आदमी को आपने सीधे बैठा लिया, अच्छा, तो ब्रेन तक ब्लड जाएगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। एंटी ग्रेविटी कैसे जाएगा? बिल्कुल। तो वहां पे जाके इसकी तकलीफ हो जाती है। तो हर समय लाइंग डाउन पोजीशन या एटलीस्ट रिक्लाइंड पोजीशन के अंदर उसको लेके जाए। अच्छा अच्छा सर, आपने गोल्डन आवर की बात की बीच में, वो क्या होता है? देखो, गोल्डन आवर हम इसलिए बोलते हैं कि शुरू का जो 1 घंटा है जी, वो गोल्डन आवर है। ये दोनों चीजों के लिए है, हार्ट अटैक के लिए भी और ब्रेन का जो मैंने बताया, ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस, उसमें भी है। क्योंकि शुरू के अगर घंटे में के अंदर व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो जो मसल डैमेज होने वाली होती है उसको अपन पूरा बचा लेते हैं। अच्छा। आप
1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक भी अगर पहुंचते हैं, पर 1 आवर जो होता है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। भाई इस समय पहुंच गए तो पूरे आपका मतलब इलाज होके आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बट जो व्यक्ति देर से पहुंच रहा है, ऐसा नहीं हो कि मेरा तो घंटा निकल गया था मैं पहुंचू ही नहीं, फायदा उसको भी होगा बट वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो गोल्डन आवर में मतलब उस समय प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो अपन मसल को सेव कर सकते हैं। जी, तो सर आपने बताया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ही जरूरी बातें ऐसी लगी, क्योंकि अक्सर लोग वही करते हैं कि जो भी व्हीकल हुआ उस पर बिठा दिया या जिसने भी जो भी बोला वो कर दिया। अच्छा, मरीज की पोजीशन जैसे आपने बताया तो करवट लेकर लेटाना भी सही है और उसके सर के नीचे तकिया रखना, मतलब हेड एंड जो जितना थोड़ा सा रिक्लाइन रख सकते हैं अच्छा रखें, क्योंकि बीपी अगर कम है आपका और उसमें अगर आप सिटिंग पोस्चर में ले जाओगे जी, ब्रेन सर्कुलेशन कम हो जाता है। अच्छा। शॉक के अंदर हाँ, अपन को चक्कर आते हैं तो अपन गिरते क्यों हैं जी, या लेट बॉडी कहती है कि इस पोजीशन में आ जाओ जिससे आपका ब्रेन सर्कुलेशन चलता रहे। ओके, ये बॉडी का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है कि आपका बीपी कम हुआ तो आप चक्कर आएंगे कि आप सीधे लेट जाओ। ये इट्स ए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। और इससे पहले कि हम ये जाने कि हार्ट अटैक में क्या क्या करना चाहिए उसी वक्त जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें, एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी। आपने बोला माइल्ड, सीवियर और कार्डियक अटैक, इनमें क्या क्या अंतर है? और माइल्ड, साइलेंट अटैक के बारे में आपने बात की, तो ये क्या होके चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, या फिर सीवियर हार्ट अटैक या बड़े हार्ट अटैक के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखो, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज आपने पूछी कि सिम्टम्स क्या रहते हैं या प्रेजेंटेशन क्या क्या रहते हैं। एक तो सिंपल आप वर्ड सुनते हैं एंजाइना। एंजाइना इज पेन, मतलब आपके पेन हुआ और वो ठीक हो गया। ओके, तो वो स्पाज्म हुआ या ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हुई और वो ठीक हो गई। अच्छा, तो ये तो एंजाइना है, ये तो आपको सिम्टम दे रहा है कि अभी भी आपका हार्ट बच सकता है, कुछ कर लो। अच्छा, फिर हो जाता है हार्ट अटैक, जिस पे आज अपन चर्चा कर ही रहे हैं। हार्ट अटैक में माइल्ड सीवियरिटी कुछ नहीं होती। अच्छा, अगर माइल्ड हार्ट अटैक जिसको अपन बोल रहे हैं वो भी खतरनाक हो सकता है और सीवियर तो खैर खतरनाक हो सकता है। तो बात यह है कि कौन सी वेसल इन्वॉल्व कर रहा है और कितना बड़ा एरिया इन्वॉल्व कर रहा है। नॉर्मली मैंने आपको जैसे शुरू बताया कि अपनी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो 2 होती हैं, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, और लेफ्ट वाली निकलते ही 2 में डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम उसको 3 बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वो बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, प्योर ब्लड बॉडी को वही पंप करता है। अच्छा, तो उसका ज्यादा बड़ा काम है। अगर उसकी वेसल अगर ब्लॉक होती है तो हार्ट के फंक्शंस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट जो आर्टरी जो होती है वो अपने राइट साइड ऑफ द हार्ट को करती है, जिसका काम केवल लंग तक ब्लड को पहुंचाना है। अच्छा, और फिर जो है तो उसका काम कम है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट। इसीलिए कहते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो हर चीज होती है, बट अगर उसमें डैमेज होता है तो आपके हार्ट के फंक्शंस एकदम गिर जाते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं कि हाँ भाई, लेफ्ट साइड के अंदर अगर वेसल ब्लॉक हुई हुई है तो वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि राइट वाली नहीं हो सकती, लाइफ थ्रेटनिंग तो राइट वाली भी है, राइट, बट लेफ्ट वाली ज्यादा इम्पोर्टेंट। और सीवियरिटी की जहाँ तक बात है, सिंपल एंजाइना से लेके आप बच गए तो आपके लिए माइल्ड है, से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट तो आपके लिए सीवियर हो गया। मैसिव अटैक हो गया मतलब या तो हार्ट के फंक्शन बिल्कुल खत्म हो गए या आदमी अरेस्ट पे चले गए। तो उसको अपन बोल देते हैं कि साहब बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया था, हार्ट के फंक्शन बिल्कुल खराब हो गए या डेथ हो गई। अच्छा सर, अब आप हमें ये बताएं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए आसपास के लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं उस मरीज को जिसको अभी अभी हार्ट अटैक आया, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है कि उसको हार्ट अटैक आया है या नहीं आया, हमें ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, हम क्या करें जब तक वो हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचता है? देखो, पहला तो ये है कि सेल्फ जजमेंट बंद करें, लोगों को नहीं सुने, डॉक्टर की सुने। जी, मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर जाओ और सस्पिशन अगर होता है तो साधारण सी एस्पिरिन की गोली अपन को ले सकते हैं। ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी के और अगर वो गोली ले ली, पता तो है नहीं कि हार्ट अटैक है, पता चला उससे
ब्लीडिंग बढ़ गई। पर जैसे आपने बताया क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अपने रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगर वो अपन ध्यान देंगे तो दैट इज द ट्रू वे ऑफ प्रिवेंशन, कि आप वहां तक पहुंचेंगे। और उसके बाद अगर जहाँ तक हार्ट अटैक हो जाए, फिर तो हॉस्पिटल में इलाज, जिसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि आजकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। पर उससे पहले अपन को, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स की अपन को बात कर रहा हूँ, तो उनका टाइमली जानना जरूरी है। आज डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, क्यों टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्यों अवेयर रहना अपनी बॉडी के प्रति ज़रूरी है। हार्ट अटैक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना बताए एकदम से आ जाए। हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है, हमें अपनी बॉडी के रिएक्शन के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इन सिम्टम्स को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉडी में कुछ ऐसे साइंस हमें दिखने लग जाते हैं, जैसे बेचैनी, जैसे नौजिया, थकान होना, दर्द होना, हल्का हल्का दर्द होना, या आपको बहुत जल्दी थकान हो जाना। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक साइन हैं जिन्हें हमें नोट करना होगा, और हम ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं अगर हम इन साइंस को नोट करेंगे। हम बहुत सारी बातें और भी जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन आज के लिए इतना ही। 90.4 रेडियो 7 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए रेडियो 7, सदा आपके साथ।